हेलो। हेलो। तो आज जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक जो फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये क्वेश्चन एक सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखो, आप कॉपी में नोट कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड साइन ए, कॉस सी, tan ए एंड cos x। ओके, सो ये फिगर दिया हुआ है, आप ये देख रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल कहाँ पे है? 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है ना। मैंने जब भी आपको पढ़ाया था उस समय मैं ऐसा बना रहा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, इसको बस केवल थर्ड डायरेक्शन इसका चेंज किया गया है। तो यहाँ पे पहले आप देख लो कि 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने में क्या होता था? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अब हमें जो भी यहाँ पे एंगल लेंगे, ठीक है ना, ओके, उसके बेस पे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये h हो गया, ठीक है। आप एज्यूम कर लो ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो आप ये जब एंगल एज्यूम कर लोगे तो उसके इसमें बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस। तो फिलहाल हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम है फॉर ए, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वी कैन राइट पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर वैल्यू कितना है? 13 स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर कितना होता है? 169, और 5 स्क्वायर 125। आप जब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 144, और p स्क्वायर हटाओगे तो 144, तो ये कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। सो यहाँ p का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया? 12। नाउ वी हैव b, p and a. नाउ फॉर एंगल a, p equals to what? फॉर एंगल a p equals to 12, बेस इक्वल्स टू 5, हाइपोटेनस तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन होता है, ठीक है ना। तो 30 नहीं होगा। अब वैल्यू फाइंड कर लो। सो साइन ए, तो साइन के मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? पी बाई एच। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप जाकर देखिए मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर। फिर tan ए, फिर अभी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था? पी बाई पी। तो पी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 12। बी क्या फाइंड किया? 5, तो 12/5। फॉर एंगल सी, क्योंकि एक्यूट एंगल दो ही है, ठीक है। सो फॉर एंगल सी, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर इसके सामने वाला जो एंगल है। सो फॉर एंगल सी, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5, तो बेस हो जाएगा 12, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13, ठीक है। सो यहाँ पे cos c इक्वल्स टू, cos c के लिए हमने आपको क्या बताया था? b बाई एच। तो b कितना है? 12, h कितना है? 13, ये हो गया cos x c। तो cos x c साइन का रेसिप्रोकल होता है cos x, तो ये क्या हो जाएगा? h अपॉन p। तो हाइपोटेनस कितना है? 13, और परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सिंपल क्यों हो गया? क्योंकि आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिया था। तो यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते, आपको ये नहीं मालूम होता है कि यदि एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, सी है, तो आप देखिए ए सी से कंफ्यूजन होता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो बेस है ये एक्सचेंज होते रहता है, डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है ना। यदि हमने ए एंगल लिया तो इसके सामने का लाइन क्या था? बी सी, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। सी लिया तो इसके सामने क्या है? ए बी, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा फॉर एंगल सी। तो हमने यहाँ पे दोनों को सेपरेट करके बना दिया। एक बार फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि ए के सामने में ये वाला है बीसी है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12, बेस क्या हो जाएगा? 5, हाइपोटेनस कॉमन होता है। लेकिन वही यदि हम एंगल सी लेंगे तो इसके सामने में क्या है? ये वाला लाइन है बी ए, तो ये क्या है? 5, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5, तो बेस कितना हो जाएगा? 12, और हाइपोटेनस 13। तो इससे ऐसे सॉल्व होगा। चलिए नोट कर लीजिए तो इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, और पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल पीक्यूआर ट्राइंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल एट क्यू। तो राइट एंगल कहाँ पे? क्यू के पास ही हो गया 90 डिग्री। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? बेस,
और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एंड पी आर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। गिवन दैट क्यू आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा के चलिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर, टैन आर। चलिए, तो यहाँ पे केवल यही एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल आर वी हैव टू फाइंड साइन आर, कॉस आर एंड टैन आर। ठीक है, एंड ओनली बी इज गिवन हियर डायरेक्टली व्हिच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ हाइपोटेनस एंड दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। तो वेरी सिंपल, काफी सिंपल है क्वेश्चन। आप क्या करो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे पी आर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्यू आर हमें मालूम है, ठीक है ना, तो क्यू आर को हम यहीं पे रहने देंगे, पी क्यू को हम इधर ला देंगे एलएचएस में। ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करो। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 3, वही है क्यू आर यहाँ पे भी, तो 3 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। यूनिट हम बाद में रख लेंगे लास्ट में। अब ये पी आर प्लस पी क्यू नहीं मालूम है, इसको आप एज यूजुअल ऐसे लिख दो पी आर प्लस पी क्यू। पी आर माइनस पी क्यू बाई 1 दिया हुआ है, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो पी आर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो वी हैव नाउ 2 इक्वेशन। फर्स्ट वन इज पी आर माइनस पी क्यू, सेकेंड वन इज पी आर प्लस पी क्यू। आप क्या करो एडिंग 1 एंड 2, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, सेकेंड है ये पी आर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 9। आप जब इसको ऐड करोगे, ये देखो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पी आर मिलकर 2 पी आर और 9 प्लस 1 10। तो यहां से पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 5। सो द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पी आर के वैल्यू को 1 में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 है ना, 5 माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। तो 5 1 को इधर डालो, पी क्यू को उधर भेज देंगे, तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हो तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, देखिए 5 माइनस 4 पी क्यू। सो नाउ वी हैव पी क्यू इक्वल्स टू 4। सो ये पी आर इक्वल्स टू 5, पी आर इक्वल्स टू 5, ये मिल गया हमें। पी क्यू कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर, ये भी हमें मिल गया कितना है 4। ठीक है, सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है साइन आर। नाउ स्मॉल में लिखना चाहिए साइन आर। तो साइन थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला को क्या बताया था टी बाई एच। सो टी बाई एच, टी की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनस कितनी है 5, तो हो गया। उसके बाद क्या है कॉस आर, तो कॉस की वैल्यू कॉस के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बी बाई एच, तो ये कितना 3/5। उसके बाद क्या है tan आर, तो tan के लिए फॉर्मूला क्या था p बाई बी। p की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमने जो फाइंड कर लिया 4, बी कितना है 3। तो ये ऐसे
सॉल्व करें। तो कितना सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना था कि पी आर माइनस पी क्यू यदि 1 है तो बाकी जो वैल्यू हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप इसको कोशिश करो, हो जाएगा। ओके चलिए, तो फिर अब हम एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं। ठीक है ना, और ये मैं आपको अभी ये लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोर्ड पे मैं नोट कर दूंगा। ठीक है, आप उसको सॉल्व करना, सॉल्व कर कर आप देखना, यदि उसमें डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, इन ए ट्राइंगल एबीसी, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो आप पहले इसको लिख लो। तो हम पहले ये देख लेंगे ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो गया ए बी, सॉरी ओके, सो यहाँ पे देखो ये हो गया ए बी और सी। सो बी पे क्या था, यहाँ पे राइट एंगल, हमने यहाँ पे राइट एंगल इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ tan इक्वल्स टू 1, सो गिवन दैट tan इक्वल्स टू 1, आप इसको लिख सकते हो 1 by 1। ठीक है, किसी भी नंबर में यदि आप 1 से डिवाइड करते हो वो नंबर चेंज नहीं होता, वो नंबर वही रहता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है नीचे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P by P, और एंगल क्या है ए। यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ए ये मान लेते, बी ए, सी ये मान लेते। ठीक है, बस थोड़ा सीधा हो जाए तो और कुछ नहीं। ठीक है, तो tan ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो P कितना है 1, B कितना है 1, तो हाइपोटेनस हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई, पाइथागोरस, ठीक है ना, फॉर्मूला या एप्लीकेशन जो भी आप लिखो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 2, देन एच इक्वल्स टू √2 आ गया। अब हमें 2 sin a इंटू कॉस इक्वल्स टू 1 करना है, तो आप LHS आप ले लो। तो LHS क्या है, 2 sin a इंटू कॉस a, तो 2 हो गया। sin a का वैल्यू क्या लिखोगे, p by h, cos a क्या लिखोगे, b by h। ठीक है, वैल्यू पुट करो 2, p की वैल्यू कितनी है 1, और h की वैल्यू कितनी मैंने लाया √2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, √2 में बेस भी 1 है, अभी कितना होगा 2 इंटू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2 होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, √2 का मतलब क्या होता है 2 पावर 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब पावर जब ऐड हो जाए तो हाफ हाफ मिलोगे कितना 1, एक जगह 2, तो इसलिए नीचे 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 ही तो लाना था ना हमें यहाँ पे। तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS यानी 2। ठीक है, तो काफी सिंपल है, ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आप उसको सॉल्व करके फिर आप कमेंट में उसका आंसर